अयोध्या नगरी समृद्ध, वैभवशाली और धर्मपरायण थी। उसके राजा महाराज दशरथ एक पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे, किंतु उनके हृदय में एक गहरी पीड़ा थी। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई यज्ञ और अनुष्ठान करवाए, किंतु संतान सुख से वंचित रहे। मुनि वशिष्ठ के परामर्श से महाराज दशरथ ने महर्षि ऋष्यशृंग को बुलाया और एक विशेष पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ समाप्ति के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को दिव्य खीर का एक पात्र प्रदान किया। ऋषियों ने कहा कि इस खीर को अपनी पत्नियों को खिलाने से उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को वितरित कर दी। समय आने पर माता कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। कैकेयी के पुत्र भरत और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी जन्मे। भगवान विष्णु स्वयं श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे, इसलिए उनके जन्म के समय अयोध्या में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने आनंदित होकर पुष्प वर्षा की और चारों दिशाओं में मंगल ध्वनियाएं गूंज उठीं। श्री राम का बाल्यकाल अद्भुत था। वे अत्यंत सुंदर, विशाल नेत्रों वाले, कमल समान कोमल और चंद्रमा के समान तेजस्वी थे। माता कौशल्या उन्हें प्रेम पूर्वक अपनी गोद में झुलाती और पूरा राजमहल उनके क्रीड़ाओं से गूंज उठता। श्री राम और लक्ष्मण में अद्भुत प्रेम था। लक्ष्मण श्री राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। वे सदैव श्री राम के साथ रहते, उनके साथ खेलते और उनकी सेवा में तत्पर रहते। भरत और शत्रुघ्न में भी ऐसा ही स्नेह था। श्री राम और उनके भाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में गए। वहां उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और धर्मशास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। वे सभी बालकों में श्रेष्ठ और अत्यंत मेधावी थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए और श्री राम तथा लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जंगल में राक्षसों का आतंक बढ़ गया है और श्री राम ही उन्हें मारकर धर्म की रक्षा कर सकते हैं। राजा दशरथ पहले तो चिंतित हुए, किंतु महर्षि की आज्ञा को टाल नहीं सके। श्री राम और लक्ष्मण महर्षि के साथ वन में गए, जहां उन्होंने भयंकर राक्षसी ताड़का का वध किया। यह देखकर देवता हर्षित हुए और श्री राम की महिमा का गुणगान करने लगे। श्री राम के चरित्र में बचपन से ही दिव्यता थी। वे मर्यादा, त्याग, करुणा और साहस के प्रतीक थे। उनका जीवन सभी के लिए एक आदर्श था। उनका जन्म केवल अयोध्या के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के उद्धार के लिए हुआ था। इस प्रकार भगवान श्री राम ने अपने बचपन में ही अपने दिव्य गुणों से संसार को प्रकाशित कर दिया। जय श्री राम।